प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश चंगाई के विषय में है, क्योंकि बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं और बहुत से लोग बीमार हैं, तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं और बहुत सालों से बीमारियां चल रही हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा चंगाई पाने के, कि किस प्रकार से हम चंगाई पा सकते हैं। और हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के पास गए जो कुंड के किनारे बैठा था, 38 साल हो गए थे उसको बीमारी में पड़े हुए। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो प्रभु आज आपसे भी पूछता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? तो आज के संदेश को सुनिए, परमेश्वर आपको चंगाई अवश्य देंगे, विश्वास कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और अंत में आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। तो आज का जो संदेश है सबके लिए है, ध्यान से सुनिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। आज उसमें एक सवाल है कि शमूएल ने, जो भविष्यवक्ता था, उसने कितने राजाओं का अभिषेक किया? शमूएल ने कितने राजाओं का अभिषेक किया? तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और सवाल के जवाब को जानिए सिर्फ 15 सेकंड में। प्रेज द लॉर्ड। एक न्यूज़ है मेरे पास कि हमारा जो बाइबल स्कूल है दिल्ली में, उसका 6ठा बैच 10 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। यदि आप इच्छुक हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, घर बैठे आपको पढ़ना है। हम आपको अपनी बुक्स भेजेंगे और पूरा शेड्यूल भेजेंगे किस प्रकार से आपको पढ़ना है। 5वां बैच अभी चल रहा है और उसमें बहुत से लोग हैं जो, क्योंकि उसमें सीट पूरी हो चुकी हैं, तो कुछ लोग और स्टडी करना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि नया बैच हम अक्टूबर 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं। यदि आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। व्हाट्सएप पर अपना नंबर लिखिए और कहिए कि हाँ, मैं कोर्स करना चाहती हूँ या मैं कोर्स करना चाहता हूँ, बाइबल कोर्स। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने साथ एक मुहिम में शामिल करना चाहता हूँ, और मेरी मुहिम है, जिद है सच को फैलाने की। तो इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और परमेश्वर की सच्चाई को, उसके वचन को मेरे साथ मिलकर दूर दूर तक पहुँचाइए। ना किसी का विरोध, ना किसी पे क्रोध, सिर्फ सच्चाई का प्रचार। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आशीष देना प्रभु जी, सबको चंगाई देना प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरे बच्चे चंगाई पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, उनके भी जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, कर्जे, लड़ाई झगड़े, प्रभु जी नशा और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, सब दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 11 पद। यहाँ लिखा है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जो चंगा होना चाहता है प्रभु उसी को चंगाई देता है, नहीं तो नहीं देगा। क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। तो लिखा है कि जो चंगा होना चाहता था वही चंगाई पाता था। मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया कि जो एक 38 वर्ष से एक व्यक्ति बीमार पड़ा था कुंड के किनारे, उससे भी यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अंधे भिखारी से यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो जिसको चंगाई चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। आज यदि आप चंगे होना चाहते हैं तो ध्यान से आज के वचन को सुनिएगा। 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, किस प्रकार से हम चंगाई पा सकते हैं।
हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 17 अध्याय और उसके 14 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। दोस्तों, ये पहला तरीका है चंगाई पाने का। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो बीमार हैं आपने खुद प्रार्थना करनी है। आपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला तरीका है चंगाई पाने का। हम गैर मामूदों के पास ना भागें। लोग हमें उल्टी सीधी शिक्षा दे सकते हैं कि इस मौलवी के पास चले जाओ, तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाओ, ओझाओं के पास चले जाओ, तब बीमारी से दूर होगे। इतने दिनों से बीमार पड़े हो, आप चंगे नहीं हो रहे हो, कुछ ना कुछ ज़रूर है, किसी ने कुछ कर दिया होगा। इस प्रकार की बातें अंधविश्वास में आपको धकेल देंगे और आप इस तरह क्या करेंगे, अपना पैसा, अपना समय, अपना आत्मविश्वास और अपना विश्वास सब खो देंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, दरवाज़ा बंद कीजिए, घुटने के बल बैठिए, हाथों को उठाइए और अपने आंसुओं को गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। ये विश्वास प्रार्थना में होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जिससे प्रार्थना की है वो चंगा करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय और इसका 34 पद। यह लिखा है, पतरस ने उससे कहा, हे हिनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। एक व्यक्ति को पतरस ने चंगाई दी और कहा, यीशु तुझे चंगा करता है। दोस्तों, चंगा करने वाला तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसी से हम प्रार्थना जब करेंगे, जैसे मैंने बताया यिर्मयाह 17 और उसके 14 पद में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू ही मुझे चंगा कर, मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, ये बीमारी मुझे घेरे हुए है, इस बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है, मैं इस बीमारी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी हूँ। प्रभु तू मुझे चंगा कर, मुझे ज्यों का त्यों कर। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि इस बीमारी को मेरे शरीर से दूर कर दे प्रभु, क्योंकि ये शरीर तेरा मंदिर है। इस मंदिर में किसी बीमारी की जगह नहीं, बल्कि तेरी जगह है मेरे प्रभु। इस मंदिर को इस बीमारी से साफ कर, सुथरा कर और इसमें आकर तू रहे। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें ज़रूर चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है चंगाई पाने का। पहला क्या है, हम खुद प्रार्थना करें प्रभु से, रो रो के, बिलक बिलक कर, दुहाई दे देकर, प्रभु सुनेगा और चंगाई देगा। अगर हम इस हालत में नहीं हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो पास्टर लोगों को बुलाइए, परमेश्वर के दास दासियों को अपने घर में बुलाइए, क्योंकि जब प्रभु के लोगों के चरण हमारे घर में पड़ते हैं, जब वो लोग हमारे घर में आते हैं तो पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह भी होते हैं। क्योंकि हम जब लूका में पढ़ते हैं 10 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है कि जिस जिस जगह यीशु खुद जाना चाहता था, अपने से पहले उसने 2-2 करके उन लोगों को भेजा। तो प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे घर में होता है, और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर चंगाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। बीमारी तो जाएगी, पाप भी दूर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग, पास्टर लोग, दास दासियाँ करते क्या हैं, जब वो आते हैं किसी के घर में प्रार्थना करने, तो वो प्रार्थना तो करते ही हैं, वचन भी ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि वचन भी चंगा करने का एक बहुत बड़ा कारण है। देखेंगे भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ लिखा है, यह वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकाल लेता है। वचन के द्वारा चंगाई, प्रार्थना के द्वारा चंगाई, परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा चंगाई, और हमारी खुद की प्रार्थना के द्वारा चंगाई हमारे घर में आती है, हमारे शरीर में आती है। हम भले चंगे हो जाते हैं।
यदि आपने अभी तक चंगाई नहीं पाई है तो ये काम ज़रूर कीजिए। सबसे पहले घुटने के बल आ जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। क्योंकि सवाल आपसे किया है प्रभु ने आज, क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलिए हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। यदि आप असहाय हैं, प्रार्थना करनी नहीं आती, नहीं कर पा रहे हैं प्रार्थना, तो ज़रूर याद रखिए, ज़रूर प्रभु के लोगों को अपने घर बुलाकर उनसे प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और चंगाई देगा। नहीं बुला सकते हैं तो बहुत से दास दासियां हैं जो ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करवाइए। प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है, प्रार्थनाओं को सुनता है और चंगा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ध्यान रखिएगा, ये 2 तरीके मैंने बताए हैं। सबसे पहले हम खुद प्रार्थना करें, यदि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर के दास दासियों को बुलाएं और उनसे प्रार्थना करवाएं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जो बीमार पड़े हैं वो चंगाई पाएं और भले चंगे हो जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चंगा किया है। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठा लीजिए और जहाँ कहीं भी तकलीफ है वहाँ पर अपना हाथ रख लीजिए, अन्यथा दोनों हाथ उठाकर आप प्रार्थना में शामिल हो जाइए। छोटी सी प्रार्थना है, आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे बच्चों के लिए जो बीमारी की हालत में हैं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं तेरी ओर लेकर आता हूँ प्रभु, तेरे कलवरी क्रूस के पास लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु अपना सामर्थ्य छिदा हाथ अपने बच्चों की ओर बढ़ा दे। जो भी बीमारी है, शारीरिक बीमारी प्रभु जी, आत्मिक बीमारी प्रभु जी, दर्द है, बुखार है, कोई भी बड़ी या छोटी कोई सी भी बीमारी है प्रभु जी, उन सब बीमारियों को प्रभु तू दूर कर दे। बहुत से लोग जो बिस्तर पे पड़े हैं प्रभु और बहुत दिनों से बीमार हैं, चंगाई नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, इलाज कर करके थक गए मेरे प्रभु, मैं उनको प्रभु जी तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु तू उन्हें छू ले मेरे प्रभु जी, हर एक जन को छू ले मेरे प्रभु और चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे। अपना सामर्थ्य लहू अपने बच्चों के मुंह के अंदर उंडेल प्रभु, ताकि तेरा लहू शरीर में जाए और बीमारी के कीटाणु को नष्ट कर दे प्रभु। तेरे बच्चे चंगाई पाएं और गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। ब्लेस कर मेरे प्रभु, चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई पाते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, गवाही दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं यहाँ पर आपका नाम लेकर उसे ज़रूर बताऊंगा कि आज की प्रार्थना से किसने चंगाई पाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे इस मुहिम में शामिल हो जाइए। सच को फैलाने की जिद है, सच को फैलाने की, तो फैला दीजिए सच को। और यदि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, यदि आप प्रार्थना योद्धा हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप प्रार्थना योद्धा हैं तो इसी नंबर पर जो बाइबल स्कूल के लिए नंबर दिया है मैंने, उस पर मैसेज कीजिए मेरे को कि हाँ मैं प्रार्थना योद्धा हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो आप लिखिए, फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे के प्रोसीजर को आपको बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि शमूएल ने कौन से 2 राजाओं का अभिषेक किया था। प्रेज द लॉर्ड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और आ जाइए दूसरे चैनल पर, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और 15 सेकंड में आज के सवाल का जवाब देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चंगाई पाने के लिए या तो खुद प्रार्थना कीजिए या प्रभु के लोगों को अपने घर बुलाइए। प्रेज द लॉर्ड।